जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 58वां अध्याय सुना रही हूँ। जेते अनुपम व्याह निज हरि ने कीने भूप, तिनकी संशय भी कथा तुम सन कहो अनूप। सुनिए, इतनी कथा सुनकर पुनः सुखदेव जी बोले, हे भूपवर, एक दिन श्री कृष्ण चंद्र सात्यकी आदि जिन आदमियों के साथ पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली नामक नगर को गए। पांडव गण भगवान कृष्ण को देखते ही शीघ्र उनके स्वागत को उठे और उनसे मिल जुल कर परम आनंद को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर तथा भीम को प्रणाम किया और वीर अर्जुन से आलिंगन कर एवं नकुल सहदेव से वंदित होते हुए सुंदर आसन पर सबों के साथ बैठ गए। तदंतर नवोढ़ा द्रौपदी लज्जा से भगवान को झुक कर प्रणाम करने लगी। उसी प्रकार सात्विक आदि भी पांडवों से पूजित होते हुए अपने अपने आसनों पर बैठ गए। फिर कृष्ण जी ने प्रथा यानी कुंती को नमस्कार कर उनकी कुशलता पूछी। तब कुंती उन कलेशों को स्मरण करते हुए कृष्ण जी से मिलती हुई बोली, हे कृष्ण, तुमने जब अक्रूर जी को हमारी कुशलता लेने के लिए भेजा था, तभी से लेकर हम सब आनंद पूर्वक हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हमारा परम भाग्य है जिससे हमने आपके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तदंतर महाराज युधिष्ठिर से प्रार्थी भगवान कृष्ण वर्षा काल के मासों में वही इंद्रप्रस्थ में रहे। वहां के निवासी जनों को न्यायानंद का दान देते रहे। अब कृष्ण भगवान का चौथा विवाह कहते हैं। सुनिए, एक दिन गांडीव धनुषधारी वीर अर्जुन कृष्ण जी के साथ रथ पर सवार होकर तथा अपना धनुष एवं तरकस धारण कर मृग यानी शिकार करने के लिए गहन वन में निकले। वहां अर्जुन ने व्याघ्र, सूअर, मृग आदि जीव अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डाले और फिर उन मृतक जीवों को अपने सेवकों के द्वारा युधिष्ठिर के समीप भिजवा दिया। उन्हें शिकार खेलते हुए बड़ी प्यास लगी और कृष्ण तथा अर्जुन दोनों श्री यमुना तट पर गए। उन्होंने वहां आचमन कर जलपान किया। इतने में ही उन्होंने तट से कुछ दूर बैठी हुई एक परम सुंदर कन्या देखी। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन उनके निकट गए और विनीत भाव से पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस भयानक विपिन में क्यों भ्रमण करते हो? प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ। मैं तो तुमको इस समय पति की इच्छा वाली मानता हूँ, इसीलिए मुझे अपनी समस्त कथा आगोपान सुनाइए। वह कन्या कालिंदी बोली, हे पार्थ, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और यहाँ बैठकर विष्णु भगवान को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। वे भगवान विष्णु मुझ दासी पर अवश्य प्रसन्न होंगे। जब तक मैं उनके दिव्य दर्शन न कर लूंगी, तब तक मेरा यहीं पर ही आश्रम रहेगा। यह सुन अर्जुन वहां से लौट आए और आकर कालिंदी के समस्त कहे हुए वे शब्द भगवान कृष्ण चंद्र जी को सुना दिए। वीर अर्जुन बोले, सर्व अंतर्यामी भगवान कृष्ण जी पहले ही से उसकी समस्त मानसिक भावनाओं को समझ ही चुके थे।
अतः वे शीघ्र ही उस कन्या के समीप पहुंचे और अपने दिव्य रथ से उसे बैठा लिया और उसके साथ धर्मराज महाराज युधिष्ठिर जी के समीप पहुंचे। हे राजा परीक्षित, इसी समय में वीर अर्जुन ने अग्निदेव को आज्ञा दी कि जाओ शीघ्र ही इंद्र के खांडव वन को भस्म कर दो। तब इंद्र तथा अर्जुन का घमासान युद्ध होने लगा और वहां अग्नि के लिए खांडव वन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी हुए। पश्चात प्रसन्न हुए अग्निदेव ने अर्जुन के लिए धनुष, 2 तरकस, घोड़े, रथ एवं अक्षय कवच समर्पण किए। हे परीक्षित, मायासुर वीर अर्जुन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उससे अर्जुन के साथ अपनी मित्रता कर ली। पुण्य है दानव ने अपनी मित्रता निभाने के कारण अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा बनाकर तैयार कर दी। उस सभा में यह महत्व था कि स्थल में जल का भ्रम एवं जल में स्थल का भ्रम दिखाई पड़ता था, जिसमें जाकर दुर्योधन की बुद्धि भी एक बार भ्रम में पड़ गई थी। इसके अनंतर मन मोहन श्री कृष्णचंद्र जी वर्षा काल की समाप्ति पर अपने बंधुजनों से विदा होकर सात्विक आदि यादवों को लेकर श्री द्वारिकापुरी में लौट कर चले आए और वहां सुमुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक महारानी कालिंदी जी के साथ अपना विवाह कर लिया। अब कृष्ण भगवान का 5वां विवाह कहते हैं, सुनिए। अवंतीपुरी के राजा विंद तथा अनुविंद दोनों भाइयों ने स्वयंवर में श्री कृष्ण से आसक्त अपनी बहन मित्र विंदा को श्री कृष्णचंद्र जी के साथ विवाह करने से रोक लिया, कारण कि वे दोनों राजा दुर्योधन के आज्ञा पालक एवं वशीभूत हुए थे। तब श्री कृष्णचंद्र उस मित्र विंदा को सभा में से समस्त राजाओं के देखते देखते जबरदस्ती हरण कर लाए। अब कृष्ण भगवान का 6वां विवाह कहते हैं, सो ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अयोध्यापति श्री नग्नजीत नामक एक भूपति थे। वे अत्यंत धार्मिक एवं प्रजा भक्त थे। उनकी एक सत्या नामक कन्या थी। उसके स्वयंवर में यह निश्चय किया गया था कि जो कोई राजा तीक्ष्ण सींगों वाले विकराल 7 बैलों को एक साथ ही केवल एकमात्र रस्सी में नाथ करेगा, वही नग्नजीत यानी सत्या से अपना विवाह कर सकेगा। इस प्रकार सुनते ही कृष्णचंद्र अपनी सेना के साथ कौशलपुर यानी अयोध्या में आए। तब भगवान कृष्णचंद्र जी को आया हुआ जानकर राजा नग्नजीत प्रीति सहित उन्हें विविध आहरणों से पूजने लगे। तब सत्या भी रमापति श्री कृष्णचंद्र जी के मुखाविंद को देखकर उनको अपना पति बनाने की परम इच्छा करने लगी और बोली, जिनकी पद रज को ब्रह्मा शिव आदि निज सिर पर धारण किया करते हैं, वे भगवान कमलापति मुझसे किस प्रकार प्रसन्न होंगे। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी राजा की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा बोला, हे जगतपते, आप परम ब्रह्मा स्वामी का मैं शूद्र भला क्या सत्कार कर सकता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री सुखदेव जी बोले, तब भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न होते हुए बोले, हे नरेंद्र, क्षत्रियों को याचना करना यानी भिक्षा मांगना
यद्यपि निंदित है तो भी मैं तुम्हारी सुंदरी कन्या को तुमसे मांगता हूँ। मुझे अन्य द्रव्यादि लेने की इच्छा नहीं। तब राजा नगनजीत बोला, हे नाथ, वेशम में मुझसे अधिक श्रेष्ठ वर अन्य कौन हो सकता है, जिसके कि अंग में सदैव श्री लक्ष्मी जी निवास करते हैं। किंतु राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए पहले ही से मैंने एक प्रण रख रखा है कि जो कोई इन अक्षित प्रबल 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, वही विवाह का अधिकारी होगा। यह सुनते ही श्री कृष्णचंद्र जी ने अन्य नृपों के थके हुए पुरुष को देखकर एवं लज्जा से भागते हुए उनको देखकर शीघ्र ही अपने स्वरूप को 7 स्थानों में विभाजित किया। फिर उन दुर्दांत 7 वृक्षों को एक साथ ही रस्सी में नाथ कर खींचने लगे। फिर अत्यंत प्रसन्न हुए राजा नगनजीत ने अपनी सुकन्या का विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ विधि पूर्वक कर दिया। फिर कृष्ण भगवान निज पत्नी सहित राजा से अत्यंत दहेज प्राप्त कर अपनी द्वारिकापुरी में आ गए। अब कृष्ण भगवान का 7वां विवाह कहते हैं, सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस विवाहोत्सव के अंतर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने पिता की बहन यानी बुआ श्रुति कीर्ति की सुता सुभद्रा, जो कि केकई देश की राजकुमारी थी, उसके साथ अपना विवाह किया। भद्रा के भाई कृष्ण के साले संत नंदन आदि श्री कृष्ण जी के पराक्रम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बहन के परम भाग्य की सराहना करने लगे। अब कृष्ण भगवान का 8वां विवाह कहते हैं, सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तदंतर श्री कृष्ण जी अकेले ही मद्र देश के अधिपति की सुंदर लक्षणों वाली लक्ष्मणा नामक सुता को स्वयंवर से हरण कर लाए। इस कथा का विस्तार अध्याय 83 में होगा। हे राजन, इसी प्रकार भगवान कृष्णचंद्र जी ने अनेकों कन्याओं के साथ अपने विवाह किए। भूमिपुत्र नरकासुर का संहार कर उसके बंदी गृह से उसके द्वारा हरण की हुई सुरूपवती हजारों कन्याओं के साथ भी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने विवाह किए, क्योंकि वे भगवान की परम भक्त थी। बोली कृष्ण भगवान की जय। 58वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 59वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने।